भगवान राम के राज्याभिषेक में पूरी अयोध्या आई थी। लंका निवासी जो भगवान राम के साक्षी थे वो आए थे। कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति राज्याभिषेक में नहीं आया था। अखिलेश यादव जी इस मंच पे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो स्वयं कहते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और बीजेपी की वैक्सीन ने काम कर दिया। वो कैसे नजरें मिलाएं और कैसे सामना करें, इसलिए नहीं आए आप। उन्हें एक दिन पहले तक पता था कि मुझे तो न्योता मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो उलूल जुलूल बयान दे चुके थे मीडिया में। इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी नहीं है। साइकिल पंचर हो गई तो आए कैसे जो है। ये राजनीति है, उनको आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। अब वो आएंगे भी नहीं क्योंकि 27 से पहले योगी 32 में अपना सोचें। उनको ये टेस्ट पसंद नहीं है, उनको कानून का राज पसंद नहीं। कौन हार गए हैं, हारने के बाद कौन आना चाहेगा। अखिलेश जी किस मुंह से आएंगे यहाँ पे? अखिलेश जी का क्या है यहाँ से? और आना चाहिए था। ये तो जलन है कि नहीं आ रहे हैं भाई। राजनीति में आपके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट आना चाहिए था उनको। 5 साल में जो पब्लिक में चुनाव के दौरान उन्होंने गुमराह किया पब्लिक को, तो उस वजह से पब्लिक को मुंह दिखाने लायक अखिलेश जी नहीं रहे। वो युवाओं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो जो है शपथ समारोह में नहीं आए हैं। अखिलेश यादव का वोट बढ़ा इसलिए नहीं आई। अखिलेश जी बिल्कुल गायब हो गए। सब लोग नारा लगा रहे थे कि आ रहे हैं अखिलेश, अब बुलाने में भी नहीं आए अखिलेश। कैसे चूहा उसमें बिल में नहीं घुस जाते, वैसे ही घुस गए, वो निकलने वाले में नहीं है। नैतिकता के आधार पर अखिलेश जी को आना चाहिए था। टोटी चोर नहीं आएंगे, टोटी चोर मुर्दाबाद, टोटी चोर मुर्दाबाद। न 22 में न 27 में अब अखिलेश यादव जी प्रयास करें अगली पैदाइश में। और वह जब वो घर नहीं चला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है शासन क्या चलाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव को न्योता भेजे तब भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? न्योता देने के बाद भी क्यों नहीं? मैडम, भगवान राम के राज्याभिषेक में पूरी अयोध्या आई थी। लंका निवासी जो भगवान राम के साक्षी थे वो आए थे। कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति राज्याभिषेक में नहीं आया था। राज्याभिषेक जब होता है तो उसमें जो स्वस्थ विचारधारा के लोग होते हैं, जो भगवान के विचारधारा के लोग होते हैं, जो उनका कार्य करने वाले होते हैं, वो इस धरातल में आते हैं, वो राज्याभिषेक में शामिल होते हैं। अच्छा, तो इसलिए वो शामिल नहीं। राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं है कि वो राज्याभिषेक में शामिल हों। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी इस मंच पे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो स्वयं कहते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और बीजेपी की वैक्सीन ने काम कर दिया। वो कैसे नजरें मिलाएं और कैसे सामना करें, इसलिए नहीं आए यहाँ पर। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोरोना काल से लेकर के अभी तक काम किया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल से लेकर के बीमार पीड़ितों के लिए जो काम किया, सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे मोदी जी के माध्यम से जो हुई है, उसकी वजह से हम यहाँ प्रचंड बहुमत से आज फिर खड़े हुए हैं और विरोधियों को उनको हमने अकल दिखाई है। अखिलेश यादव कहा करते थे ना, हाँ वाले कहते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है, जो घोटाला हुआ है वो कोटी में गया है, बंद हो गया है 40 करोड़ की हवेली में। इतना बड़ा महामारी का वक्त गुजर गया देश से, और जिस तरीके आम जनमानस छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के परेशान रहा करता था। आप टीबी का या पोलियो का कोई भी उदाहरण देख लीजिए, देश में जितनी महामारियां आई हैं, और सबसे विकट महामारी कोरोना काल की महामारी थी जो पूरे विश्व में पर्याप्त थी। उसके बावजूद हिंदुस्तान जैसी घनी आबादी वाले एक पूरे राष्ट्र के अंदर और इस शांति से, इस व्यवस्था से अगर कोई राज्य और कोई देश उभरा है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। वो मोदी जी और नरेंद्र योगी जी की देन है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेजा अखिलेश यादव को भी, मुलायम सिंह यादव जी को भी, क्यों नहीं आए होंगे? उन्हें एक दिन पहले तक पता था कि मुझे तो न्योता मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो उलूल जुलूल बयान दे चुके थे मीडिया में। इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भी नहीं है, जो कि माननीय योगी जी ने सुबह फ़ोन किया था उन्हें कल और आमंत्रित भी किया था। उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन वो लोग इतना वो है, इतने दुखी हैं। अगर हमें 273 सीटें मिली, आपको जनता ने नकार दिया, फिर भी आपको 100 सीटें मिली, तब भी ये जो सरकार बन रही है सभी जनता की है, पूरे उत्तर प्रदेश के जनता की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम लोग 2024 को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर से बुलडोजर आ गया, क्या लगता है माफिया राज अब फिर से चलेगा? बुलडोजर नहीं, माफिया राज के लिए ही तो बुलडोजर आया है। ये बुलडोजर आम आदमी के लिए नहीं है। ये बुलडोजर जो है ये माफिया राज के लिए। आप देखिए, माफिया तख्ती लटका के वहां जाके सरेंडर कर रहे हैं थाने में आधा प्रशासन का काम आसान हो गया योगी जी के बुलडोजर राज आने से।
तो हम लोग यही वो करते हैं कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी माफिया हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और कायदे से चलना चाहिए। गरीब जनता का जिन्होंने जमीन हड़पी है उनकी जमीन पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? गौतम तिवारी। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव न्योता देने के बाद भी क्यों नहीं आए? लगातार बयान दे रहे थे ईवीएम हैक कर लिया। साइकिल ही पंचर हो गई तो आए कैसे? जो है उनको इतना जो है कम से कम यहाँ तो आना चाहिए, जो है नहीं आते तो उनके पिताजी को आना चाहिए जो है, लेकिन वो इतना शर्मिंदा हो चुके हैं कि आने लायक रहे ही नहीं। शर्मिंदगी इनको ज्यादा लग शर्मिंदगी ज्यादा महसूस हो रही है उनको जो है। क्यों लगातार ईवीएम पर आरोप मंड रहे थे कि ईवीएम हैक करके जीती हैं? ईवीएम नहीं तो बोलेंगे क्या? जब जनता ने नकार दिया उत्तर प्रदेश की तो अब क्या करेंगे? अपने समर्थकों को ढाढ़स बनाने के लिए ईवीएम तो पहले से ही आ गया था। आपने ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू सुना होगा, देखा होगा। राजभर जी ने क्या बोला? राजभर जी ने बोला मुझे तो पहले ही राउंड से पता चल गया था कि सरकार बनने जा रही है बीजेपी की, हम लोग बहुत पीछे हैं। तो अगर राजभर जी ये बोल रहे हैं, जान रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को नहीं बताया था? अखिलेश यादव जी ये हार का बौखलाहट है जो ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। हाँ मैडम, ये बताइए, अखिलेश जी जब कोरोना काल चल रहा था 2 साल तो दिखाई नहीं पड़े, तो वो यहाँ क्या करने आएंगे? भारतीय जनता का पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, एक बूथ का कार्यकर्ता, सब कोरोना काल में किसी को चप्पल वितरित दिया गया, किसी को खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। तब अखिलेश यादव कहाँ थे? जनता देखती है हमारे लिए हर समय कौन खड़ा रहेगा। जब कोई कष्ट रहता है तो आप दिखाई नहीं पड़ोगे। जब सरकार बनाने की बारी है कि 3 महीने आप उधर लोग, कहाँ सरकार बनेगी? आपको नहीं लगता अखिलेश यादव को न्योता मान लेना चाहिए था, आना चाहिए था मुलायम सिंह? ये राजनीति है, उनको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। अब वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि 27 से पहले योगी 32 में अपना सोचें, क्योंकि सरकार बहुत ही एक्टिव है, हर तरफ काम कर रही है। कोई भी देश भावना नहीं सी के अंदर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ चल रही है। मैडम, मैं एक चीज कहना चाहता था कि बुलडोजर की जो प्रथा यहाँ पर चली, मैं उसका साक्षात गवाह हूँ। कानपुर में एक बाबा 40 साल से एक बगिया को करीब 50 कमरों के साथ उसको घेरे हुए था। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास करके, उस समय IAS वहाँ पर असीम अरुण जी थे, और असीम अरुण जी के पास हम लोग निवेदन लेकर के गए। 5 दिन के अंदर उन्होंने हमें 5 प्लाटून कमांडर की PSC दी और उन्होंने तुरंत बुलडोजर भेजा। 10 कम से कम उन्होंने बुलडोजर भेजे और तुरंत उसको ध्वस्त किया गया। उससे वहाँ पर समाज में एक अच्छा मैसेज गया। वही उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला है, उसी की वजह से ये सारी यहाँ पर 274 सीटें हम जीते। क्या नाम है आपका? संतोष खटीक नाम है। अच्छा, शपथ समारोह हो गया, शपथ ले ली योगी आदित्यनाथ ने, अब अखिलेश यादव नहीं दिखे, क्यों नहीं आए न्योता देने? अखिलेश जी किस मुंह से आएंगे यहाँ पे? अखिलेश जी का क्या है यहाँ अस्तित्व? अखिलेश जी कहाँ हैं? कहीं दिख रहा है आपको अखिलेश जी? अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है कहीं, और कहीं भी अगर अखिलेश जी आपको दिख जाएं तो आप बता दो, एक एक कार्यकर्ताओं से पूछ लो। चले गए अखिलेश? अखिलेश जी खो गए, अमेरिका भाग गए अखिलेश जी, खत्म कहानी। अमेरिका चले गए, भूल गए अपने कार्यकर्ताओं को, भूल गए, सब खेती गेम खत्म हो गया उनका। अंत समय तक अखिलेश यादव बोल रहे थे, जब रिजल्ट भी आ रहा था तब भी ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे अखिलेश। क्यों? भरोसा था कि ईवीएम अगर हैक नहीं होती, जैसे बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि हम जीत जाते। जीवन से जब भी अखिलेश जी हारते हैं, जब भी हारते हैं, केवल ईवीएम का ही दोष देते हैं। जिला पंचायत हारे तो ईवीएम, ब्लॉक प्रमुख हारे तो ईवीएम, उत्तर प्रदेश हारे तो ईवीएम, और नहीं हारते तो ईवीएम। उनका काम टोटल ईवीएम ही का है। अगर जीत जाते तो बीजेपी जिंदाबाद, ये है केवल बीजेपी जिंदाबाद, कुछ नहीं है उसका। मना नहीं पा रहे हैं। सैफई का महोत्सव पिछले 5 साल से क्यों नहीं मना? सरकारी पैसे का बंटा ढार जो किया गया था, अभी तक अब क्यों सैफई महोत्सव नहीं मनाया गया? अब पैसे नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब सैफई पैसे कहाँ से बनाएंगे? तो पहले कहाँ से आता? तो जो जनता का पैसा खा रहे थे, अब जनता का पैसा जनता तक जा रहा है। योगी जी बेस्ट है, मोदी जी बेस्ट। योगी जी ने स्पेशल फोन किया, न्योता दिया अखिलेश को, न्योता दिया फोन करके अखिलेश को, आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? श्योर आना चाहिए था। ये तो जलन है कि नहीं आ रहे हैं। भाई राजनीति में आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आना चाहिए था उनको। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कैसे आएंगे? अब तो उनका भट्टा बैठ गया है। अब जो बेचारे खाने वाले तो वही बंद हो गए, अब खा तो कुछ सकते नहीं है, तो इसलिए नहीं है। सारे सिस्टम बंद हो गए, कोई भी नहीं आया है। विपक्ष की तरफ से कोई नहीं दिखा? कोई भी नहीं दिखा हमको, तो एटलीस्ट हमने तो किसी को नहीं देखा। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे, आना चाहिए था अखिलेश को? जी आना चाहिए था, आना चाहिए था। 5 साल में जो पब्लिक में चुनाव के दौरान उन्होंने गुमराह किया पब्लिक को, तो उस वजह से पब्लिक को मुंह दिखाने लायक अखिलेश जी नहीं रहे। मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। एक बुलडोजर का डर तो हमको जरूर लग रहा है। अच्छा, बुलडोजर? हाँ, बुलडोजर का डर है। अभी मैंने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है कि एक किसी गांव वाले ने, किसी आदमी ने किसी के साथ बदतमीजी किया है,
लेकिन वहाँ पुलिस उसको ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस गई वहाँ, बुलडोजर खड़ा कर दिया, वो लड़का 20 मिनट में निकल आया। ये बुलडोजर का खौफ सबसे बढ़िया लगा। अच्छा, बुलडोजर का खौफ। जी। अखिलेश को किस बात का खौफ बुलडोजर का? किसको? अखिलेश को क्यों है बुलडोजर का खौफ? अरे क्यों खौफ? उन्हीं की तो अभी सब पकड़े जा रहे हैं, जितने कुकर्म किए हैं सब अभी तो निकल रहे हैं। मैं भी डिफेंस से हूँ, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना इस चीज़ को। जो वो जातिवाद फैला के रखा है ना, उनकी जात से भी लोग टूटेंगे। अभी देखिएगा लोकसभा में तो उनकी तो बुरी हालत होगी। इस बार जो उन्होंने किया है ना, जो मायावती जी के वोट उनके कट के मिल गए ना, फायदा आपकी वो भी नहीं मिलेंगे। मैं फतवों के शायर देवबंद से आता हूँ, सहारनपुर से। वहाँ पर फतवे बहुत चलते हैं, लेकिन वहाँ पर कुंवर ब्रजेश सिंह ने भगवा लहरा दिया है फतवे पर। फतवे चलते हैं वहाँ जी। अब चलेंगे कि नहीं? वहाँ कुछ नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ बुलडोजर चलेगा और योगी चलेगा। अच्छा। जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं आए समारोह में? आना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि न्योता भेजा था योगी जी ने। वो युवाओं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी हैं, और आगे भी हमें विश्वास है कि वो और इसे दुगना करके युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव तो युवाओं को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। ठीक है, जनता ने उनको ठुकरा दिया है, इसलिए वो जो है शपथ समारोह में नहीं आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 से 22 में जो कार्य किया है, जनता ने उसका जो है पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और योगी जी ने सबका साथ का अंत हुआ है, बस जातिवाद का अंत हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी जाति का हो, सबको समान भर्तियां निकली पुलिस की 49,000, 42,000, 49,000। पहले शिवपाल जब थे इनके मंत्री पद में 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खुला चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार है, वो नौकरी पाएगा। एक मिनट जी, मैं लखीमपुर जिला से कस्बा विधानसभा से आया हूं। मंडल महामंत्री का दायित्व हमारे पास में, हमारे यहाँ की 8 सीटों पे भगवा लहराया है। जो काम सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेके भाजपा कार्य कर रही है, उसी को जनता ने पूरे जोश के साथ में अपनी 8 सीटें जिताने का काम लखीमपुर जिला ने किया है। आप अंकल जी बताइए, अखिलेश यादव को न्योता गया, क्यों नहीं आया? ये भ्रष्टाचार बढ़ा, वोट उनका बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा और वोट घटा यहाँ, इसलिए अखिलेश यादव का वोट बढ़ा, इसलिए नहीं आई। हाँ, वोट बढ़ा उनका। हाँ बोलिए, अखिलेश यादव क्यों नहीं आए? कन्नौज में मैडम एकदम भगवामय हो गया है। तीनों विधानसभा हम लोगों ने भाजपा की जीती हुई है, 8 ब्लॉक जीते हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा है, सांसद भी हमारा है। और हम लोगों ने जो सपा अपना गढ़ मानती थी, वो पूरी तरीके से भगवामय कर दिया है। हाँ, अखिलेश यादव को बिल्कुल चित कर दिया। बिल्कुल। अखिलेश यादव कहाँ गए? दिख नहीं रहे। अखिलेश जी बिल्कुल गायब हो गए। अखिलेश जी को पता है, अखिलेश जी कन्नौज में 15 साल सांसद रहे अखिलेश यादव, और लगातार उनकी विरासत भी वहीं से स्टार्ट हुई थी, कन्नौज से ही। कन्नौज में बिल्कुल भगवामय कर दिया। सब लोग नारा लगा रहे थे कि आ रहे हैं अखिलेश, अब बुलाने में भी नहीं आए अखिलेश। उनको आना चाहिए ना, बुलाने में भी आना चाहिए, जब उनकी कदर होगी। ऐसे नहीं होगी, न्योता देने पर भी नहीं, न्योता देने में भी नहीं। छिप गया अखिलेश। ये उसमें कैसे चूहा उसमें बिल में नहीं घुस जाते, वैसे ही घुस गए। वो निकलने वाले में नहीं है, निकलेंगे नहीं, वो नहीं निकलेंगे, वो किसी के सामने आएंगे भी नहीं। हाँ, क्या डर था अखिलेश यादव? इसको ये डर था कि हम जाएंगे तो हमारी जो इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत ही नहीं रहेगी, तो इसलिए नहीं है। बाबा की बुलडोजर से कोई आगे निकल पाया है? आप मैं कन्नौज से हूँ, और अखिलेश जी जो है कन्नौज में सिर्फ दुर्गा विसर्जन पे गोलियां चलवाने का काम किया है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया है। मेरे ऊपर 22 मुकदमे चल रहे हैं जो कि अखिलेश यादव की सरकार में लगाए गए। और कन्नौज में इस बार जो है अखिलेश जी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। आगे भी अखिलेश जी अब गढ़ नहीं रहा कन्नौज में उनका, बिल्कुल कन्नौज में गढ़ खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय सुब्रत पाठक सांसद कन्नौज ने काम किया है। मैनपुरी से हम आए हैं। मैनपुरी की दोनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, और बाबा का बुलडोजर अच्छी तरीके से चल रहा है। पहले जो भर्तियां होती थी उसमें रिश्वत चलती थी, 5 से 10 लाख रुपए लगते थे। अब निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। और 2 विधानसभाएं, भोगांव विधानसभा, मैनपुरी विधानसभा, चाचा जयवीर सिंह जीते हैं, उन्हें कैबिनेट में उन्हें विस्तार मिला है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अखिलेश यादव आएंगे कि नहीं आएंगे? अखिलेश जी दिख नहीं रहे। वैसे तो नैतिकता के आधार पर अखिलेश जी को आना चाहिए था। जब मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने न्योता दिया तो उनको वास्तविक में आना चाहिए था। क्यों नहीं आए? क्या कारण? कारण ये रहा कि अब वो युवाओं के चाहते नहीं है।
वो बस जात समाजवादी नहीं आएंगे, नमाजवादी इस बार नहीं आएंगे, इस बार योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा रहेंगे, मिशन कश्मीर अब जिंदाबाद रहेगा हम लोग। टोटी चोर नहीं आएंगे, टोटी चोर मुर्दाबाद, टोटी चोर मुर्दाबाद। सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने योगी बाबा को दिखाया था, लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं दिखाया कि वैक्सीन का विरोध करते। वो तो देश की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, क्यों नहीं विरोध किया? आप लोग बताए नहीं, लेकिन आप लोग हर चीज दिखाए योगी बाबा के खिलाफ पूरे प्रचार में। योगी बाबा मैडम तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत जनता जनार्दन के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में हुई है। मैं सभी का धन्यवाद अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। और ये उत्तर प्रदेश की जनता का ही कहना है कि ये तो 22 है, ना 22 में ना 27 में। अब अखिलेश यादव जी प्रयास करें अगली पैदाइश में कि हम दिल्ली पहुँचे नहीं, ठीक है, दिल्ली के पहले ही हम रहे तो हम सफाया हो गए। और हमारे योगी बाबा तो 3 बार गए और देखिए दोबारा फिर बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आए हैं, ठीक है। विश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं जी। योगी बाबा कभी जात पात ढूंढे नहीं है, योगी बाबा ये देखो कभी नहीं ढूंढे। अब ये अखिलेश यादव तो जात पात ढूंढे, मुस्लिम को भी मकान दिया, मुस्लिम को भी राशन पानी दिया, बिजली फ्री दिया, सब कुछ दिया। और लेकिन मुसलमान ने क्या किया योगी जी को? एक भी वोट नहीं दिया। आपके लिए तो सब कुछ किया ना, अब क्या करेंगे? अखिलेश यादव तो चूहे में घुस गए, तो अब अखिलेश यादव बचा लेंगे। आज का युवा जो है अखिलेश यादव को सिरे से नकार चुका है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रचंड बहुमत से सरकार ला करके आज जो है जो कीर्तिमान स्थापित किया, ये पूरा भारत देख रहा है। आने वाले समय में जो प्रोपोगंडा अखिलेश यादव फैला रहे थे, आज की जनता ने ये प्रचंड बहुमत दे करके उनको जवाब दिया है, उनके मुंह पे तमाचा मारा है। और वह जब वो घर नहीं चला सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है शासन क्या चलाएंगे? योगी बाबा का आने का कारण सबसे बड़ा यही था कि उनका शासन जो है इतना अच्छा था कि आप गांव में चले जाइए, वहाँ गरीब की जो जमीन हड़प ली जाती थी, जो अन्याय होता था लोगों के साथ, वो खत्म हो गया इस सरकार में। इसीलिए योगी बाबा को दोबारा सरकार आने सत्ता में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाला काम किया था, वो जनता ने दिखा दिया है। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, क्योंकि प्रदेश की और केंद्र की नीति और नीति ने जनता को प्रभावित किया है। पहले जो योजनाएं आती थी वो केवल कागजों में रह जाती थी। आज जो भाजपा की सरकार ने जितनी भी योजना चलाई हैं वो गरीब तक गई हैं, नीचे तक गई हैं और ज़मीन तक हर योजना को लाभ मिला है। मेरा नाम इलम सिंह है, मैं हरियाणा सरकार में मंडी बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ। इस चुनाव के अंदर बिजनौर जिला के अंदर मुझे भी एक बड़ापुर विधानसभा, उसका 19 नंबर है, उसमें मुझे 2 महीने के लिए कार्य करने का अवसर मिला और वहाँ से हम बहुत अच्छी मार्जिन से जीते। कुंवर सुशांत सिंह जी। अखिलेश यादव क्यों नहीं आए होंगे, क्या कारण रहा? अखिलेश यादव को जो ये योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है, उनको गुंडा राज पसंद है। वो गुंडों के हितैषी हैं, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, जो भी अपराधी किस्म के व्यक्ति थे अन्य प्रदेशों से भी आन करके उत्तर प्रदेश में आकर के अपना ठिकाना ढूंढते थे। अब उसका विपरीत हो गया है। अब अखिलेश के जो गुंडे, अखिलेश भी उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको भी ये प्रदेश छोड़ करके अपना ठिकाना और कहीं बढ़ाना पड़ेगा। योगी जी की शपथ समारोह में ना आने का क्या कारण हो सकता है? क्यों न्योता उन्होंने स्वीकार नहीं किया? उनको ये टेस्ट पसंद नहीं है, उनको कानून का राज पसंद नहीं, उनको गरीबों को जो 2 साल से राशन मिल रहा है ये पसंद नहीं, उनको तो केवल और केवल गुंडा राज पसंद है, गुंडा ही पसंद है। सफाई में वो जो नाच गाना करवाते हैं वही उन्हें पसंद है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबको न्योता भिजवाया गया था, कोई आया क्यों नहीं, क्या वजह? उन्हें अपने हार का डर था, इतनी बुरी तरीके से पराजित हुई है, उन्हें इस चीज का डर था कि मैं जनता के दिल में कैसे बसूं और 5 साल विपक्ष में रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ के कार्यकालों से जनता ने पूरा भरपूर समर्थन दिया और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी का सरकार बना, पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव क्यों नहीं आए शपथ ग्रहण समारोह? कौन हार गए हैं, हारने के बाद कौन आना चाहेगा? जनता का सामना कैसे करेगा? योगी जी ने इस तरीके से हेड डबल मतलब किया है, इस तरीके से डबल इंजन की सरकार हमारी बनी हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, भारी भरकम सरकार है, 274 के आस मतलब प्लस है हम लोग,
तो कौन आएगा यहाँ? अखिलेश जी क्यों आएंगे यहाँ पे?